जन्मोत्सव की खुशियां मना रहे हैं, जहां राज दरबार में नन्हे कुंवर की किलकारियां गूंज रही हैं और एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। ग्रेटर नोएडा IIMT स्थित सभागार में माता गुजरी पन्नाधाय जयंती के अवसर पर माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट के तत्वाधान में नारी तू नारायणी कार्यक्रम अभिनंदन समारोह आज आयोजित किया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मेघा चपराना है। कहाँ से आई हैं मेघा जी आप? मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मैं एक टीचर हूँ। क्या कहना चाहती है जो ये कार्यक्रम है नारी तू नारायणी, क्या कहना चाहती है? इस कार्यक्रम पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गुर्जर समाज है उसमें महिलाएं अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो ये हमारे समाज के पुरुषों को समझना होगा कि हमें उनको आगे लाना है। कुछ शहरी क्षेत्रों में, कुछ पढ़े लिखे परिवारों में महिलाओं की स्थिति आज बहुत सुधर रही है, लेकिन अगर आप गांव में जाते हो, लोगों की ऐसी सोच है कि वो पढ़ाते नहीं है, इवन उनके बेसिक अधिकार जो हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। और एक जो मैंने सबसे बड़ा अंतर देखा है बेटा और बेटी का, हमारे समाज में यह बहुत ही ज़्यादा है और जिसके कारण बहुत सारी बेटियों का टैलेंट, बहुत सारी बेटियों की ज़िंदगी, और एक सिर्फ हम किस लिए कि हम इतना पढ़ाएंगे जिससे उसकी शादी हो जाए, उससे ज़्यादा कि हमें इसको पैरों पे खड़ा करना नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद अपने जीवन में फेस की है। मैंने अपनी शिक्षा के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। बस ये नहीं कि मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो पढ़ा नहीं सकते थे, वो पढ़ा सकते थे, बट क्या था, कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट होता है कि हम बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे, हमें जॉब नहीं करानी है, हमें वैसा परिवार ढूंढना ही नहीं है जो बेटी को जॉब कराए। तो सर मैं ये आप एक टीचर भी हैं। देखो सर, सबसे पहले तो मैं अपने बेस पे जागरूक करना चाहूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद से परिवर्तन करना है। तो जैसे मेरे साथ जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ चुभी है, बेटा बेटी में जो भेदभाव है, और आज मेरे पास एक बेटी है और मैं उसको समाज को दिखाना चाहती हूँ कि बेटियां भी घर चलाती है, बेटियां भी वंश चलाती हैं और बेटियां भी माँ बाप का ध्यान रख सकती हैं। तो मैं सबसे पहला सुधार अपने से ही करती हूँ। एक चीज़ जिससे मुझे प्रॉब्लम थी, पर्दा पर था, मैंने वो सबसे पहले, मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर्दा बहुत मायने रखता है, लेकिन सबसे पहले मैंने उस पर्दे को हटाया। काफ़ी चीज़ें उसके लिए हुई हैं, काफ़ी मैंने सहा है, लेकिन मैंने सबसे पहले उस पर्दे को हटाया। दूसरा, मैंने बेटा बेटी के अंतर को मिटाया, और तीसरा मैंने कि हाँ, हम भी घर चला सकती हैं। मैंने जॉब करना शुरू किया। मेरी शिक्षा बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं है, बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, बट मैंने ट्राई किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल नागर है। शीतल जी, आप इस कार्यक्रम में माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट के तत्वाधान में माता गुजरी पन्नाधाय की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। नारी तू नारायणी, बिल्कुल जी, ये पार्टिसिपेट करने आई हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की जो कोऑर्डिनेटर है उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। उन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ग्रेटर नोएडा में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करती हूँ। ये मेरी कोलीग हैं मिस सीमा भाटी, एंड हम लोग यहाँ काफ़ी, मैं यहाँ पर 12 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ पर भी मुझे एक फेमिलियर
बेटर एनवायरनमेंट मिला है, तभी हम कितने लंबे समय से यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। और इसी कॉलेज की वजह से आज हम इस मंच से, इन लोगों से, इतने लोगों से जुड़ पाए हैं। एंड शी इज़, ये हमारे घर परिवार से मेरी बेटी है और इसको भी इसी कॉलेज, IIMT कॉलेज और परिवार की वजह से ये मेरी बच्ची फर्स्ट इंडिया रनर अप रही है, आयुषी नागर। तो आयुषी क्या कहना चाहती है इस मौके पर? मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं और गुर्जर समाज में ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना और गुर्जर समाज को इतना आगे बढ़ते देखना एक बहुत अच्छी बात है। और लोगों जो, जैसे मैं कहूँगी कि मेरे घर वाले बहुत ओपन माइंडेड है। हमारे दर्शकों को बताइए आपको क्या अवार्ड मिला था? मैं 2019 मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप रही हूँ, जो आगरा में हुआ था। एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट था जहाँ पे मॉडलिंग्स होती हैं और वो एक ब्यूटी पेजेंट था। मैं वहाँ पे फर्स्ट रनर अप रही हूँ मिस इंडिया। आज जो कार्यक्रम हुआ है नारी तू नारायणी, इस पे क्या कहना चाहती हैं? इस पे मैं कहना चाहती हूँ कि गुर्जर समाज में नारी को एक स्थान देना, मतलब एक जगह देना जहाँ पे वो आके बोल पाएँ और अपनी इच्छाएं बता पाए, या अपना मैं कहूँगी कि अपना बता पाए कि नारी भी है गुर्जर समाज में जो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्या लक्ष्य है आपका? मैं BA LLB कर रही हूँ और मुझे आगे जाके जुडिशरी परस्यू करना है। चलिए, आप निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आपको शुभकामना गुर्जर न्यूज़ की ओर से। थैंक यू। आप कहाँ से आएंगे? इस कार्यक्रम में क्या नाम है और क्या आप कहना चाहते हैं? मैं इस कार्यक्रम, मेरा नाम है सीमा भाटी, डॉक्टर सीमा भाटी। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर एट दिस कॉलेज IIMT इंस्टीट्यूट। मैं लड़पुरा विलेज से बिलोंग करती हूँ, मीन्स मैं ग्रेटर नोएडा की ही रहने वाली हूँ। लड़पुरा मेरी ससुराल है। इस कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित किया गया सम्मानित करने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी एक पहल है कि गुर्जर समाज में नारी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज के तारीख में नारी पीछे नहीं है, जैसा कि इसकी थीम भी है कि नारी तू नारायणी। तो ये सच है, युगों युगों से हम ये देखते आए हुए हैं कि नारी को दुर्गा के रूप में भी माना जाता है और दुर्गा माँ के 108 रूप हैं। तो आज की नारी को हम दुर्गा के उन सब 108 रूपों में देख सकते हैं। आज की तारीख में नारी पीछे नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है हमारे गुर्जर समाज में कि पहले हमारे यहाँ पे नारियों को दबा के रखा जाता था, उनके इमोशंस को नहीं समझा जाता था, लेकिन आज लोगों ने इस चीज़ को समझा है। उसके लिए नारियों ने भी अपनी आवाज़ उठाई है, उन्होंने ऐसे कार्य करे हैं जिससे कि वो अपने दिलों में पुरुष वर्ग में जगह बना पाई हैं। तो ये गुर्जर समाज की बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने नारियों को सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया है, उनको सम्मानित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोत्साहित कार्यक्रम है। आज आपको सम्मानित जो किया था वो किस उसमें किया गया? मुझे शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम डॉक्टरेट, तो आई हैव डन माई PhD इन फाइनेंस एंड आई हैव बीन द JRF स्कॉलर। तो मैंने गवर्नमेंट से ही स्कॉलरशिप ली है, स्कॉलरशिप बेस्ड विद इन 5 years मैंने अपनी डॉक्टरेट की है। तो हमारी गवर्नमेंट के पास भी हमारे लिए बहुत कुछ होता है ना। मैंने मेरी स्कॉलरशिप, मैंने 35,000 की स्कॉलरशिप उठाई थी, मेरी PhD हो गई उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। मैं दूसरे लोगों से भी जुड़ी हुई हूँ, एक मतलब सोशल वेलफेयर में थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, मैं उस वर्ग में भी फाइनेंशियली उन लोगों को सपोर्ट कर पाई। तो उसी के तहत हमें यहाँ आमंत्रित किया गया सम्मानित करने के लिए। एंड रियली मतलब इट मेड मी वेरी ग्रेटफुल। समाज के लिए क्या सपना है आपका? समाज के लिए मेरा सपना है कि मैं गुर्जर समाज की हर बेटी, हर बहू को ना एक पद पे देखना चाहती हूँ। उनका घर में भी पद होता है, तो घर में ना उनका सम्मानित पद हो, चाहे उनके पति हों, चाहे उनके बेटे हों, या जो नारियाँ ही होती हैं, जैसे एक बहू के लिए उसकी सास होती है, तो उनके दिल में ना उनके लिए जगह होनी चाहिए, वो जगह सम्मान की जगह होनी चाहिए। तो एक सम्मानित पद नारियों का गुर्जर समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लग रहा है गुर्जर समाज में परिवर्तन आ रहा है? गुर्जर समाज में बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है और मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो औरतों को घर से निकलने में भी ना बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी, निकल नहीं पाती थी औरतें। लेकिन आज जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे आउटफिट है वो पहन के यहाँ पे जो गुर्जर समाज की औरतें वो आई हैं,
है ना, वो ओढ़नी ओढ़ के आई है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। एक और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो ससुराल है वो विलेज में है, मेरे पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं ग्रेटर नोएडा में भी रह सकती हूँ, हमारे यहाँ भी फ्लैट है, लेकिन मैंने इस ऑप्शन को नहीं चुना। मेरे ससुराल वालों ने कहा कि बेटा आप पढ़ी लिखी हो, आप बाहर जाके रहो। मैंने बोला कि नहीं, जहाँ मेरा परिवार है मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। मैं पल्लू भी करती हूँ और मैं इस पल्लू में कोई बुराई नहीं मानती हूँ। जी बिल्कुल, मैं लड़पुरा रहती हूँ, मैं प्रॉपर यहाँ से पल्लू करके जाती हूँ, ठीक है, पल्लू में ही मैं आती हूँ। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि एवरीवन अप्रिशिएट दिस थिंग। मुझे नहीं लगता कि इससे मेरी वैल्यू डाउन होती है। मैं मेरे संस्कार से मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, ये हमारे घर के संस्कार हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं। इफ़ यू कंटिन्यू विद दीज मोरल वैल्यूज़ तो यू गिव द गुड मैसेज टू द सोसाइटी। मैं उनका विरोध करती हूँ जो कहती हैं कि पल्ले से जो है मतलब हम अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करते हैं, तो मैं इसकी सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, आपका परिचय क्या है, आप इस कार्यक्रम में आए हैं और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम सुधार प्रेचंद है, मैं पैरा स्पेशल फोर्स से रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ। एनएसजी में मैंने सेवा दी है और ये जो यहाँ प्रोग्राम चला है गुजरी माता पन्ना जाएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, और इसको देख करके मेरे को लगता है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जैसे हम लोगों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, तो उनका जो हौसला अफजाई होगा और ऐसे प्रोग्राम करते रहने चाहिए और भी लोगों को, ताकि इन लोगों को आगे जो है बढ़ने में वो, और हमारे को भी बहुत अच्छा लगा। हमने अब जो काम किया था उसके लिए आज हमारे को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं माता गुजरी पन्ना जाए ट्रस्ट की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, नारी तू नारायणी थीम आज रखी गई है, तो इससे समाज को क्या दिशा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, अगर जो हमारी नारियाँ इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही, तो और भी आगे आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए प्रेरणा लेगी इसे। गुजर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता नागर है। मेरा नाम सविता नागर। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं जो आप ये आज नारी तो नारायणी है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगी कि अगर जो औरत है वो ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं अपनी माँ का उदाहरण इसके लिए पेश करना चाहूँगी कि जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ 14 साल की बेटियों की शादी कर दी जाती थी, और उस परिवार में पहली बेटी मैं थी जिसकी शादी बहुत लेट मेरी माँ ने की है। कि मेरी माँ ने मुझको इतना सपोर्ट किया कि आज जो मैं हूँ सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से हूँ। तो मैं अपनी जो नारी नारायणी का खिताब है अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। उसके बाद हम घर में 6 बहनें हैं, और 6 बहनें हम इतनी पढ़ी लिखी कि MSc मैथ से मैं MSc BEd हूँ, और मैं टीचर के पद पर शिक्षा विभाग में कार्य कर रही हूँ, बेसिक एजुकेशन में। कहाँ पर नियुक्ति है? मेरी सिर्फ शाहपुर गोवर्धन में नियुक्ति है। मैं असिस्टेंट टीचर हूँ यहाँ पर, और एज एन ARP अपने बिसर ब्लॉक में काम कर रही हूँ। मैथ की स्पेशल उसमें मैं काम कर रही हूँ सर। और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो इंजीनियर है। उससे जो छोटी सिस्टर वो बायोटेक में है। मतलब लगा लीजिए कि उसके पास में 6 बहनें हैं जो कभी हमें सपोर्ट ही नहीं करते थे कि बेटियां पढ़ें। उनका केवल एक वक्तव्य होता था, अरे बच्चों को करना क्या है, लड़कियों को तो तब भी घर में खाना चौका बर्तन करना है। लेकिन नहीं, मेरी मम्मी ने ही मुझे इतना सपोर्ट किया। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी, और उसका नतीजा आज ये है कि मैं इस समाज में बैठने के काबिल हूँ जो हूँ। मैं अपनी मम्मी की वजह से हूँ। मैं ये नारी तो नारायणी का खिताब अपनी माँ को देना चाहूँगी। माँ आई है आज क्या? मम्मी नहीं आई सर, एक्चुअली मुझे ही बुलाया गया था, तो लेकिन मैं अपनी मम्मी को हर वक्त ये जो है धन्यवाद देती हूँ दिल से कि जहाँ जैसी मेरी मम्मी है सबकी मम्मी ऐसी हो, तो जो हमारा समाज जो इतना पीछे चला गया है वो बहुत हद तक आगे जा सकता है। और जब हम लोगों की सोच अपग्रेड होगी तभी आगे सोचोगे, क्योंकि जैसे मैं अब जिस परिवार में हूँ वहाँ पे जो था लड़के मोस्टली क्या होता है, काम नहीं करते। गुजर फैमिली में होता है कि भाई किराए पर जीते हैं, लेकिन मैं जिस परिवार में गई उसमें मैंने खुद भी काम किया और उन लोगों को भी काम करने के लिए मोटिवेट किया, और आज हमारी अपनी एक फैक्ट्री है और बहुत अच्छे से हम लोग खा पी रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को भी नहीं, इवन मोहल्ले के बच्चों को भी ये कहती हूँ कि मुझे देखो, जिस परिवेश से स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अगर आप पहुँचोगे तो आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। इससे समाज को नई प्रेरणा मिले। सर बिल्कुल मिलती है। देखिए, एक परिवार में अगर एक बेटी पढ़ी हो तो वो बेटी दूसरी जगह जाती है, तो यानी कि 2 परिवार पढ़े लिखे, परिवार से समाज और समाज से देश पढ़ा हुआ बनता है। यानी कि जब हमारी सोच बदलेगी, हम 10 लोगों की सोच बदलेंगे। भाई जब हम लोगों से मिलेंगे, जैसे मैं आज यहाँ आई हूँ और मैं इतने लोगों से मिली हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर मेरे में कोई क्वालिटी होगी तो वो उन लोगों तक भी पहुँचेगी और वो उसको फैलाएंगे। उनका कोई गुण होगा तो उसे मैं भी ग्रहण करूँगी, और ये अच्छी बात है। जब समाज में फैलेंगी तो हमारे समाज का जो दायरा है वो बढ़ेगा। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है माँ पन्नाधाय ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा गुजर और उपाध्यक्ष नूतन भाटी। इनसे बातचीत करते हैं, तू नारायणी कार्यक्रम को लेकर खास बातचीत करते हैं। रेखा जी, क्या कार्यक्रम आज जो आपने ये किया है माता गुजरी पन्नाधाय की जयंती के अवसर पर, क्या कार्यक्रम?
पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आके यहाँ इस कार्यक्रम की कवरेज की। हमारा इस कार्यक्रम का ये है, हमारी पन्नाधाय जयंती हो है तो इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, हमारे फाउंडर डे है। इस पे हमारे ट्रस्ट के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं कि जो समाज में काम करते हैं, जो प्रतिभाएं छुपी हुई है, जो समाज में एक नाम नहीं, उनको आगे लाने का काम किया है और अपने समाज को एकत्रित करने का और उनको सम्मानित करने का हमारा ये रहा है। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, कहाँ से लोग आए? सर इसमें मेरे को भी जैसे मेरे को दिख रही है यहाँ पे गैदरिंग, तो इसमें मेरे को 500 के आसपास गैदरिंग है इसकी। और सर इसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, इसमें बिहार से भी है, राजस्थान से भी है, एमपी से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, उत्तराखंड से भी हैं और आपके दिल्ली से भी है, दिल्ली एनसीआर से सब जगह से हैं, तो लगभग सभी लोग हैं। इस कार्यक्रम में क्या खास कार्यक्रम हुआ, कितने लोगों को सम्मानित किया? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नूतन भाटी, उपाध्यक्ष माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट। पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और ये कार्यक्रम जो है महिलाओं के देश के प्रति जो सहयोग है या जो उनकी अपनी शक्ति है उसको आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है। और इसमें सभी, जैसा कि अभी रेखा जी ने बताया, सभी जगहों से व्यक्ति आए हुए हैं। और इस ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो समाज में एक जागृति फैलाना, महिलाओं को उनकी जो उनकी शक्ति है उसके बारे में बताना, और शक्ति के साथ साथ मैं संस्कार भी यहाँ लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर संस्कार हमारे अच्छे हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पूरी महिला मातृशक्ति को मैं ये इस मंच के द्वारा ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपने संस्कारों को पहचानें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। नारी तू नारायणी थीम इसकी रखी गई है, इसके पीछे क्या मकसद है? सर देखिए, ये शब्द ही अपने आप में इतना पावरफुल है, इसका अर्थ इतना गहन है। नारी तू नारायणी, सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं। इस शब्द को अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो बहुत ज़्यादा व्याख्या करनी होगी। नारी तू नारायणी का मतलब है कि पूरा जगत, पूरा समाज इन शब्दों में निहित है। और नारी वह इस पृथ्वी का वह प्राणी है जो किसी भी कार्य को कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी पोटेंशियल पहचानें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो ये था नारी तू नारायणी कार्यक्रम जो माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट के तत्वाधान में संपन्न हुआ है और माता गुजरी पन्नाधाय की जयंती पर आयोजित हुआ। इसका खास मकसद है जो समाज में महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, उनको एक बराबरी पर लाना है और इसका एक खास एक मकसद है। बाकी आप देखते रहिए गुजर सुनो। धन्यवाद।